सामूहिक दीपावली व स्नेह सम्मेलन में आए हुए अब तक आए हुए सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दीपावली स्नेह सम्मेलन में आए हुए सभी भाई और बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कुछ ही मिनटों के पश्चात इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। तब तक आप आपस में मिलते रहिए, प्रणाम करते रहिए, आशीर्वाद लेते रहिए और पांवा धोख खाते रहिए। ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। जिन संस्थाओं के नाम मंच पर दिखाई दे रहे हैं, उन संस्थाओं के कुछ प्रतिनिधि पदाधिकारी आ चुके हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में गोकुल धाम की बेटी मिस इंडिया 2021, जिनका नाम है परल अग्रवाल, सुपुत्री श्री राजेश जी जसरापुरिया अग्रवाल, हम उनका जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। मंच पर हम आमंत्रित करते हैं माननीय श्री श्याम सुंदर जी संघई, श्री रमाकांत जी टीबड़ेवाल, श्री डालचंद जी गुप्ता, आदरणीय राज दीदी मिस इंडिया परल अग्रवाल, श्री कृष्ण कुमार जी झुंझुनवाला। हालांकि ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूं नाम नहीं लेते हुए, क्योंकि नाम लेने में बहुत समय जाएगा, इसलिए हम कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन की विधि से ही कार्य का आगे शुभारंभ किया जाता है। मंचस्थ सभी मेहमानों से निवेदन है, कृपया नीचे दीप प्रज्वलित करें। जो माननीय श्री श्याम सुंदर जी सिंघी से भी निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन की विधि में सम्मिलित हों। और दीप प्रज्वलन की इस विधि में जिन संस्थाओं का मिस इंडिया परल अग्रवाल आ चुकी हैं, मिस इंडिया 2021 परल अग्रवाल, सुपुत्री राजेश जी जसरापुरिया अग्रवाल। माननीय श्री श्याम सुंदर जी पंसारी से भी निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन की विधि में सम्मिलित हों। श्री परमेश्वर जी तुलचांद से भी निवेदन है, कृपया आए और दीप प्रज्वलन की विधि में सम्मिलित हों। संस्था के पदाधिकारियों से निवेदन है, दीप प्रज्वलन विधि जहां हो रही है वहां आ जाएं, ताकि सभी का ग्रुप फोटोग्राफ लिया जा सके। इतिहास के पन्नों में इस सामूहिक दिवाली स्नेह सम्मेलन पर आए हुए संस्थाओं के पदाधिकारी इसमें शरीक हों। इस सामूहिक श्री सुनील जी पाटोदिया से निवेदन है, कृपया दीप प्रज्वलन विधि जहां हो रही है वहां आए। श्री सुनील जी पाटोदिया।
श्री गोयल जी आरवीजी के अध्यक्ष हैं। फोटो निकलाओ, शर्माओ मत, जो साल में एक मौका आया है। पर्ल आज कोविड के टाइम मेहरा जी को समय नहीं मिला तो आज पूरा निकाल रहे हैं। ये तो चलता रहेगा। मेहरा जी जल्दी करिए। हाँ नहीं, बट लोग खड़े हैं तो मंचस्थ महानुभावों से निवेदन है, कृपया आए। राजस्थानी समाज की प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आयोजित दीपावली स्नेह सम्मेलन में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। वैसे ये ऑनलाइन रखा गया था, लेकिन यदि ऑफलाइन होगा तभी तो हम ऑनलाइन दिखा सकेंगे, ऐसी भी हमारी एक व्यवस्था थी कि आप सब पधारेंगे, थोड़े थोड़े समाज के प्रतिष्ठित आदमी अपने सपरिवार के साथ में, तो उसी हिसाब से हमने जूम पे रखा था और अभी भी चालू है। अधिक से अधिक संख्या में लोग वाग जुड़ रहे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे लिए गर्व की बात, एक विशेष अब की बार 2021 में कि हमारे परिवार की सदस्य परल अग्रवाल, जिन्होंने मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है, उसके लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन हो। मिस इंडिया 2021 पर्ल अग्रवाल जसरापुरिया, जो मेरे गांव के नज़दीक खेतड़ी के पास जसरापुर है, पहाड़ के इस तरफ खेतड़ी, पहाड़ के उस तरफ जसरापुर। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे गांव के पास की लड़की जो गोकुल धाम में रहती है वो मिस इंडिया 2021 की विजेता हैं। बहुत बहुत बधाई। राजेंद्र तुलसान से राज दीदी इस बच्ची का सम्मान करेंगी और आपकी जोरदार तालियों के साथ सुरेश बघेल से निवेदन है, कृपया आए स्टेज के इधर। राजू जी मेरा निवेदन है, डॉक्टर श्याम जी अग्रवाल, सुप्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ और शिक्षा प्रेमी डॉक्टर श्याम अग्रवाल, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं, क्योंकि पिछले पौने 2 वर्ष से जो हम लोग एक कोरोना की महामारी से जूझ रहे थे, उसके बाद ये पहला स्नेह सम्मेलन हो रहा है। बहुत सारे लोग इसमें आए हैं, तो हम सब ने एक बहुत बड़ी महामारी का मुकाबला किया है और कुछ हमारे बहुत नज़दीक के लोग थे वो हमारे साथ नहीं रहे। उन सब को याद करते हुए उनकी स्मृति में हम भगवान से प्रार्थना करें कि सभी स्वस्थ रहें, आने वाला वर्ष उनके जीवन में बहुत सारी स्वस्थ जीवन और खुशियां लाए, धन धान्य से उनका घर परिपूर्ण हो। और हमारी एक बहन
जो मिस इंडिया बनी है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बट खाली मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा, हमारी बेटी है, बहन है, सब कुछ है। जैसे हेमा मालिनी पर्दे पे कुछ अलग होती है, लेकिन जब मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जाती है तो कुछ अलग होती है। हम अपने मूल्यों को कभी भी न छोड़ें और अपने मूल्यों को अपने अंदर गर्वित करते हुए हम दुनिया की बुलंदियों को छुएं। आज आप मिस इंडिया हैं, मिस वर्ल्ड बने, मिस यूनिवर्स बने। जब अपने माता पिता के बीच में हम आए तो हम अपनी सारी परंपराओं के अनुरूप आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं निवेदन करता हूं पल अग्रवाल से कृपया 2 शब्द कहें। थैंक यू सो मच, मुझे आप लोग ने यहाँ पर आने का मौका दिया। मैं ज़रूर और नाम रोशन करूँगी। थैंक यू राज दीदी, हमेशा से सपना था मेरा, अब वो पूरा हो गया है। थैंक यू मॉम, थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। निवेदन है राज दीदी से कृपया हमें संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ राज दीदी का स्वागत। नारायण नारायण। आदरणीय भाई और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इन शुभ कामनाओं में शामिल है सुख, शांति, सेहत, समृद्धि से भरा आपका जीवन हो, साथ ही साथ लव, रिस्पेक्ट, फेथ केयर से भरा आपका जीवन हो और आजीवन इन ऊर्जाओं से लबालब भरा रहे, यही कामना, चाहना और नारायण से प्रार्थना। हाँ, 2 मिनट और मिल सकता है क्या बोलने के लिए? हाँ, नारायण नारायण नारायण। हाँ, हमसे कई बार लोग ये पूछते हैं कि तुम इतनी प्रार्थना क्यों करवाती हो? सारा समय क्या राम राम रखना चाहिए? खुद तो करती हो, साथ में दूसरों को भी 4-4 बजे उठा लेती हो। जबकि जो चीजें भाग्य में लिखी हुई है वो तो होना ही होना है, फिर इतना जप क्यों करवाना, इतना तप क्यों करवाना? तो उस बात का जवाब एक सुंदर से दिल को छू लेने वाले महाभारत के प्रसंग के माध्यम से कि क्यों इतनी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि जितनी हम प्रार्थना करते हैं उतने हम ईश्वर के नजदीक आते चले जाते हैं। तो जिन जिन बातों से आप सहमत है, हाथ ऊपर करके या ताली बजा के आपको जवाब देना है। नारायण नारायण नारायण। हाँ, सुंदर सा प्रसंग, दिल को छू लेने वाला प्रसंग। हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि अभिमन्यु का वध किया गया था और गलत तरीके से घेर कर उसे मारा गया था। कौरवों के बड़े बड़े योद्धा उसे मारने में उनका हाथ था। और पर इस एपिसोड में, इस प्रसंग में जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, उस प्रसंग में खलनायक बना जयदत्त। जबकि जयदत्त का कहीं भी अभिमन्यु की मृत्यु में हाथ नहीं था। लेकिन जब वो मारा गया अभिमन्यु, उसकी देह पड़ी हुई थी जमीन पर और बड़े बड़े योद्धा मार के जब पीछे सरक गए, जयदत्त आया, लातों से उसने उस डेड बॉडी को लात मारी, ठोकर मारी। और हम सभी जानते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है कि जिस वक्त अभिमन्यु को घेर कर मारा जा रहा था, अर्जुन कहीं दूर लड़ रहे थे, अन्यथा ऐसी अवस्था उस पर नहीं आती। जब अर्जुन दूर से लौटे तब तक शाम हो चुकी थी और उन दिनों धर्म युद्ध हुआ करता था, जो कि सूर्यास्त के बाद रोक दिया जाता था। जब अर्जुन लौट कर आया, उसे अपने बेटे अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला। दुखी हुआ, लेकिन स्वीकार कर लिया कि युद्ध भूमि में तो वीर गति को योद्धा प्राप्त होता ही है। स्वीकार कर लिया इस बात को।
लेकिन जब उसे ये पता चला कि मरे हुए मेरे बेटे को जयदत्त ने ठोकर से लात मारी है, ये चीज उसे सहन नहीं हुई, बेहद आहत हुआ और उसी क्षण उस आहत अवस्था में उसने संकल्प लिया कि कल सूर्यास्त तक मैं जयदत्त को खत्म कर दूंगा और यदि नहीं कर पाया तो मैं खुद को, अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। संकल्प कर लिया जल हाथ में लेकर और कौरव पांडव दोनों के बीच हलचल मच गई। कौरव में हलचल मची, वे बेहद खुशी से उछल पड़े कि मात्र एक दिन की बात है, हमें जयदत्त को छिपाना है, इसे छिपा कर रखेंगे, अर्जुन खोज नहीं पाएगा, आत्मदाह कर लेगा और जो ही अर्जुन आत्मदाह करेगा खेल खत्म, क्योंकि मेन खेलने वाला खिलाड़ी अर्जुन ही था। और पांडवों में दुख की लहर छा पड़ी कि ये क्या संकल्प कर लिया, अगर जयदत्त हाथ नहीं आया और अर्जुन आत्मदाह कर लेता है तो युद्ध सारा हमारे हाथ से चला जाता है। पर संकल्प हो चुका था। दूसरे दिन का सूर्योदय हुआ, युद्ध भेरी बची, युद्ध का प्रारंभ हुआ। एक तरफ युद्ध हो रहा था, दूसरी ओर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जयदत्त की खोज में चल पड़े। जयदत्त नहीं मिला। जो जो समय बीतता जा रहा था, कौरव खुश हो रहे थे और पांडव चिंतित कि क्या होगा यदि सूर्यास्त हो गया तो अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ेगा। जब सूर्यास्त होने में थोड़ा सा समय बाकी था, अर्जुन हताश हो चुका था कि कहीं से भी अब संभव नहीं है जयदत्त का पाना। नीचे बैठ गया, अपना गांडी जमीन पर धर दिया, झुक, और जो ही वो निराश होकर नीचे बैठा, पांडव सारे के सारे निराश हो गए और एक उम्मीद के साथ भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे कि भगवान अब क्या व्यवस्था, क्या अवस्था। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, माया रची, बादलों को आदेश दिया, बादलों में सूरज को छिपा दिया, आसपास का वातावरण सूर्यास्त जैसा हो गया और पांडव घबरा गए कि भगवान समय से पहले आपने सूर्यास्त क्यों कर दिया। अगेन भगवान मुस्कुरा दिए कि आगे का खेल देखो, और देखा तो पाया कि जो सूर्यास्त का सा वाता हुआ, जयदत्त सामने आया, कौरव सामने आए और उछल कर जयदत्त नाचता हुआ आया और अर्जुन को कई गलत ढेर सारे शब्द सुनाए और साथ ही साथ ये भी कहा कि अग्निदाह की तैयारी कर लो, सूर्यास्त हो चुका है। अर्जुन हतप्रभ सा देखता रह गया और उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने बादलों को इशारा किया, बादल हट गए, सूर्य पुनः चमकने लगा और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, देखते क्या हो, तीर चलाओ, सामने जयदत्त खड़ा है। अर्जुन ने तीर चलाया और जयदत्त धड़ से अलग गर्दन हो गई और अर्जुन बच गया। ये प्रसंग हमें बताता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिस प्रकार अर्जुन को बचा लिया, हम जो प्रार्थनाएं करते हैं ना, ये भी हमारे लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। इसलिए प्रार्थनाओं पर हम लोग इतना अधिक जोर देते हैं। मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगी और साथ ही साथ बधाई भी देना चाहूंगी, प्रशंसा भी करना चाहूंगी राजस्थानी मंडल गोकुल धाम यशोधाम का कि आज की C-19 की अवस्था में भी सरकार के सारे नियमों का पालन करते हुए सूक्ष्म रूप से इतना सुंदर सुव्यवस्थित कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ढेर सारी बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी ये संस्था सेवा पथ पर सदैव अग्रणी बनी रहे और आप सभी का जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे। नारायण 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 नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नारायण नारायण। समाज की 31 संस्थाओं द्वारा ये सामूहिक दीपावली सम्मेलन आज यहाँ पर आयोजित है। मेरा निवेदन है RVG के अध्यक्ष श्री सुनील जी गोयल से कृपया आएं
और 2 शब्द। बहनों भाइयों, आपका केवल 1 मिनट हम और ले रहे हैं। समय आपके लिए अमूल्य है, उतना ही हमारे लिए भी। धन्यवाद अश्विनी जी। हमारे समाज के वरिष्ठतम सदस्य मंचासीन और मंच के सामने माताएं और बहनें, आज आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कोरोना के इस बादल और अंधेरे के बाद में आज हम लोग मिले हैं 1.5-2 साल बाद में, तो ये बड़ा ही एक सुखमय विषय है हमारे सबके लिए। और मैं माँ महालक्ष्मी और श्री गणेश जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी को आरोग्य दे, धन दौलत, यश कीर्ति और सबके जीवन सुखमय बने। खाली मैं 1 मिनट लूँगा। आरवीजी एजुकेशनल फाउंडेशन, जैसा आप सबको विदित है, पिछले 60 सालों से हमारे समाज के उत्थान में, शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है और आप सबके सहयोग और मार्गदर्शन के कारण हम लोग इस संस्था को आज का जो पड़ाव है वहाँ तक लेके आए हैं, और जिसमें करीब आज 750 बच्चे और बच्चियाँ उच्च शिक्षा के माध्यम से अपना एक करियर का वो बना रहे हैं, और उनके कारण से कितने सारे परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, ये सब आपको मालूम है। हमारे संस्था के वरिष्ठतम ट्रस्टी श्री राम स्वरूप जी गाड़िया, जो परसों ही 94 साल कंप्लीट करके 95 साल में उनका पदार्पण हुआ है, उनके मार्गदर्शन में, और वो अस्वस्थ होते हुए भी हमेशा हमारी संस्था के लिए चिंता करते रहते हैं। और आज सुबह भी उनका ये मैसेज था कि भाई आप जाओ और मेरी तरफ से सबको शुभ आशीर्वाद दो। और जो एक बात मुझे स्पेशली आपको बोलनी है, इस संस्था में जो अंधेरी कैंपस में हमारा जो पुनर्निर्माण चल रहा है, एक और 7 माले की और एडिशनल व्यवस्था की गई है, उसमें करीब 250 बच्चों की व्यवस्था और हो जाएगी। तो ये मार्च में 1000 बच्चों का हमारा टोटल कैंपस बन जाएगा, गोरेगांव और अंधेरी को मिला करके। उसके साथ साथ में ही मैं आपको एक और सुखद सूचना देना चाहता हूं कि कांदीवली में वेस्ट में एमजी रोड पर हमने एक 2500 मीटर का वर्ग मीटर का एक भूखंड लिया है, और उसकी व्यवस्था, उसकी संरचना चालू है, और उसमें करीब 1000 और बच्चों का, जिसमें करीब 400-450 गर्ल्स और 600 बॉयज़ के लिए व्यवस्था हॉस्टल के रूप में निर्मित की जा रही है। समाज के सभी दानदाताओं और सभी सहयोगकर्ताओं का उसमें हमें प्रसाद मिलेगा, ये मुझे पूर्ण आशा है। और इसी के साथ मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं, और आप हमें इसी तरह से आशीर्वाद देते रहें। आज के दिन मेरे संस्था के काफ़ी हमारे गणमान्य ट्रस्टीगण और मेरे कार्यकर्ता साथी सब लोग आज यहाँ मौजूद हैं। मैं सबकी तरफ से आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। मुझे केवल 15 सेकंड दीजिए। मैं राजस्थानी मंडल गोकुल धाम यशोधाम का अत्यंत आभारी हूँ कि जब से ये दीपावली स्नेह सम्मेलन शुरू हुआ है, मुझे ये कार्यक्रम संचालन करने का सौभाग्य मिला है। मैं बहुत आभारी हूँ, और आभारी सभी का कि आप इतनी संख्या में यहाँ आए। इसी के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं।